कबीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था और शायद वही बात थी जो मैं पिछले 2 साल से उससे कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आज इतने सीरियस क्यों है? वो कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, राहुल, मेरी शादी तय हो गई है। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे अंदर सब कुछ तोड़ दिया। मैं मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। लेकिन उस रात अपने कमरे में जाकर मैं बहुत रोया, क्योंकि कबीर सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था, मैं उससे प्यार करता था। मेरा नाम राहुल है और मैं एक छोटे से शहर से पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। नया शहर, नया कॉलेज और हजारों अनजान चेहरे। कॉलेज का पहला दिन था। मैं क्लास के बाहर खड़ा अपना क्लासरूम ढूंढ रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। भाई, फर्स्ट ईयर? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था, हल्की सी मुस्कान, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर अलग ही कॉन्फिडेंस। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो हंसकर बोला, मैं भी। चल, दोनों मिलकर ढूंढते हैं, वरना पहले ही दिन अटेंडेंस गई। उसका नाम कबीर था। उस दिन हम साथ में क्लास में गए और शायद वहीं से हमारी कहानी शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। लेक्चर साथ, कैंटीन साथ, असाइनमेंट्स भी साथ, यहाँ तक कि कॉलेज के बाद चाय पीने भी हम साथ में जाते। धीरे धीरे कबीर मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं रहा। जब उसका मैसेज आता, मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती। वो जब कॉलेज नहीं आता तो पूरा दिन खाली खाली लगता, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा था। एक दिन कबीर ने मजाक में पूछा, राहुल, तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? मैंने हंसते हुए कहा, शायद अभी सही इंसान नहीं मिला। वो बोला, मिल जाएगा भाई, टेंशन मत ले। मैं उसकी तरफ देखकर मन ही मन में सोच रहा था, मिल तो गया है, बस उसे बता नहीं सकता। मुझे डर लगता था, अगर मैंने कबीर को सब सच बता दिया तो क्या वो मुझसे दूर हो जाएगा? क्या हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? इसलिए मैंने चुप रहना बेहतर समझा। समय गुजरता गया, 2 साल निकल गए। हमारी दोस्ती और गहरी होती गई और मेरा प्यार भी। फिर एक दिन कबीर 3 दिनों तक कॉलेज नहीं आया। उसने मेरे मैसेज का भी ठीक से जवाब नहीं दिया था। चौथे दिन वो मुझे कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में मिला। मैंने पूछा, कहा था सब कुछ ठीक तो है? उसने कहा, घर गया था। अचानक वो चुप हो गया, फिर बोला, राहुल, मेरी शादी तय हो गई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को छुपाए रखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मैंने उसे गले लगा लिया, लेकिन शायद पहली बार उसे गले लगाते हुए मेरा उसे छोड़ने का मन नहीं था। उस रात में बिल्कुल सो नहीं पाया। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कुछ दिनों के बाद कबीर किसी और का हो जाएगा। अगले कुछ दिनों तक मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके मैसेज का लेट से रिप्लाई करता, कैंटीन में अकेला बैठता, कॉलेज के बाद बिना बताए घर चला जाता। एक दिन उसने मुझे रोक लिया। राहुल, मैं रुका। वो गुस्से में मेरे सामने आया। क्या प्रॉब्लम है तेरी? कुछ नहीं, मैं झूठ बोला। झूठ मत बोल, मेरी शादी होने वाली है, ये बात बताने के बाद तू बदल गया है। मैंने नजरें नीचे कर ली। वो बोला, अगर मैंने कुछ किया है तो बता दे। मैं चुप रहा। राहुल, मेरी तरफ देख। मैंने उसकी तरफ देखा और उस दिन पहली बार मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। मेरे आंखों से आंसू आ गए। कबीर घबरा गया। अरे क्या हुआ? मैंने कहा, तू समझ नहीं पाएगा, एक बार बता तो सही। मैंने गहरी सांस ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जानता था कि शायद इसके बाद हमारी दोस्ती कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। फिर भी मैंने कह दिया, कबीर, मैं तुझे सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता। वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने आगे कहा, मुझे नहीं पता ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ सेकंड तक वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। कबीर ने कुछ नहीं कहा। मैंने नजरें नीचे कर ली। सॉरी, मुझे नहीं कहना चाहिए था। और मैं वहाँ से जाने लगा। तभी कबीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुक। मैंने पीछे देखा।
उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैं हैरान था। उसने धीरे से कहा, तुझे सच में कुछ समझ नहीं आता क्या? मतलब? वो मेरे करीब आया। तुझे क्या लगता है मैं 2 साल से हर दिन तेरे साथ क्यों रहता हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। कबीर बोला, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ राहुल। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं बस उसे देखता रहा। फिर मेरे दिमाग में उसकी शादी की बात आ गई। लेकिन तेरी शादी? उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने कहा, वही तो प्रॉब्लम है। घर वालों ने लड़की पसंद की है। मैंने अभी हाँ नहीं कहा। मैंने पूछा, तो तूने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? वो हंसकर बोला, जिस बात से तुम डर रहे थे उसी बात से मैं भी डर रहा था। उस दिन पहली बार हमें पता चला कि हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से वही बात छुपा रहे थे। लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी। कबीर के घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। एक तरफ उसका परिवार था और दूसरी तरफ हम दोनों की सच्चाई। कुछ दिनों बाद कबीर घर चला गया। 3 दिन तक उसका कोई फोन नहीं आया। मैं डर गया था। फिर रात करीब 11 बजे मेरा फोन बजा। कबीर था। मैंने तुरंत कॉल उठाया। कबीर? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने कहा, मैंने मना कर दिया। किस चीज के लिए? शादी के लिए। मैं चुप हो गया। उसने कहा, मैंने घर वालों से सब कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि मैं किसी की जिंदगी सिर्फ समाज के डर से खराब नहीं कर सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। सब बहुत नाराज है। मैंने पूछा, तू ठीक है? वो कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, अगर तू मेरे साथ है तो ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, मैं हूं। कुछ महीनों बाद कॉलेज खत्म हो गया। जिंदगी आसान नहीं हुई। हमें बहुत सारी बातें समझानी पड़ी, बहुत सारी बातें सहनी भी पड़ी। लेकिन हमने एक चीज तय की, डर की वजह से हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आज उस बात को 5 साल हो चुके हैं। कबीर मेरे सामने बैठा है, हाथ में चाय का कप लेकर, और हमेशा की तरह मुझसे लड़ रहा है कि मैं उसकी चाय क्यों पी रहा हूँ। दुनिया के लिए हमारी कहानी शायद अलग हो, लेकिन मेरे लिए ये बस 2 इंसानों की कहानी है जो पहले दोस्त बने, फिर एक दूसरे की आदत, और आखिर में एक दूसरे का प्यार। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल 3 शब्द आई लव यू नहीं होते। सबसे मुश्किल होता है अपने दिल की सच्चाई को स्वीकार करना। और अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे आप दिल से चाहते हैं, तो उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। प्यार प्यार होता है। धन्यवाद।